मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की आपकी साइंस की वर्कशीट नंबर 34। टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातु एवं अधातु, आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स माने कि आयनिक यौगिक, ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स के गेन या लॉस से बनते हैं, या इनको हम कह सकते हैं यह वो यौगिक हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करने से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड्स मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं, यानी कि आयनिक धातु एवं अधातु से बनते हैं। आयनिक कंपाउंड जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, ये किससे बने होते हैं? आयन से। आयनिक कंपाउंड्स दे आर मेड अप ऑफ आयंस। अब हम देखेंगे कि आयंस क्या होते हैं। आयंस बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक होता है एनायन, जिसको ऋणायन कहा जाता है, और कैटायन, जिसको धनायन कहा जाता है। अब हम आगे देखेंगे कि वो क्या होते हैं। एनायंस, जिनको ऋणायन भी कहा जाता है, एनायंस कैसे बनते हैं? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। नॉन मेटल्स गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स और वो नेगेटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, जिनको एनायन कहा जाता है, और उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन कर दिया तो उनके पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो ऋणायन जो कि एनायन है, एनायन को कहा जाता है ऋणायन। ऋणायन इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने से बनते हैं। अधातु यानी कि नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तब उन पर ऋण का आवेश होता है और उनको स्थिरता प्राप्त होती है और उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है। तो जो भी हमारे एटम्स होते हैं, जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उन सबको जो होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। इसी की वजह से वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्शन तभी होता है अगर उनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। जैसे ही उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है, उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल एनायन का या ऋणायन का। फॉर एग्जाम्पल ये क्लोरीन एटम है, Cl, क्लोरीन। अभी ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अब ये न्यूट्रल क्यों है हम देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर होता है क्लोरीन का, आपने 9th में पढ़ा है अगर आप ध्यान रखेंगे तो। इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 इसका एटॉमिक नंबर है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन्स की संरचना करेंगे तो कैसे होगा? KLM शेल में, ये आप 9th में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये 287 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है जितना हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं अगर एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इस समय इस Cl में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 17, यानी कि 17 नेगेटिव चार्जेस हैं। और कितने प्रोटॉन्स हैं? 17, यानी कि 17 ही पॉजिटिव चार्ज हैं। तो इसीलिए दोनों 17 नेगेटिव और 17 पॉजिटिव चार्जेस आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और ये Cl आपको न्यूट्रल नज़र आता है। न्यूट्रल का मतलब है इसके ऊपर कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है। ठीक है, अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अब क्योंकि हमारे पास जो हमने रूल पढ़ा हुआ है ऑक्टेट रूल या अष्टक जिसका रूल आपने पढ़ा है, उसमें क्या होता है कि आपके जितने भी जो आपके शेल्स होते हैं, ये इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण होने चाहिए, तभी वो एलिमेंट कैसे होगा? स्थिर होगा या स्टेबल होगा। तो अब क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है अष्टक पूर्ण होने के लिए, तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। एक इलेक्ट्रॉन जब ये ग्रहण करेगा तो ये क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया। अब आप देखेंगे हम यहाँ पर क्या होता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 हो गई, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया। अब इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके पास? 18, और प्रोटॉन कितने हो गए? 17। तो यहाँ पर 17 इलेक्ट्रॉन तो 17 प्रोटॉन के साथ कैंसिल आउट हो गए, मगर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा था, तो इसीलिए वो जो चार्ज है वो Cl के ऊपर आ गया। इसीलिए जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी एलिमेंट गेन करेगा उतने ही उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे। तो इस चार्ज से आप बता सकते हैं, नंबर ऑफ चार्ज से, कि कितने इलेक्ट्रॉन उसने लिए हैं। कितने इलेक्ट्रॉन लिए Cl ने? एक इलेक्ट्रॉन लिया।
और अब वो क्या बन गया, एनायन बन गया, जिसको हम ऋणायन कहा जाता है, एनायन या ऋणायन। जब भी हम बोलते हैं तो एन आ रहा है बोलने में, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं एनायन, यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको एनायन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कैटायंस क्या होते हैं। कैटायंस यानी कि धनायन। कैटायंस आर फॉर्म बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लॉस से बनते हैं। मेटल्स के पास जनरली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस बनाते हैं, जिनको कैटायंस कहा जाता है, और इनके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अब धनायन, कैटायन जिनको धनायन कहा जाता है, ये कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन के त्याग से बनते हैं। जब धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तब उनका अष्टक पूर्ण हो जाता है और उनको स्थिरता प्राप्त हो जाती है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा ऑक्टेट रूल में। अब जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन जब लेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संरचना कितनी होगी, 281, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है, 11, प्रोटॉन भी कितने हैं, 11। तो ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस कैंसिल आउट हो गए। मगर जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, माइनस है, ये माइनस का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, क्योंकि इसके पास अब इसका अष्टक पूर्ण करने के लिए इसके पास दो तरीके हैं, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ले या ये एक इलेक्ट्रॉन दे। तो आसान क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लूज कर सकते हैं। तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो अब ये क्या करेगा, ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन माइनस करेगा, तो इसके ऊपर Na+, इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा ये देखते हैं, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो पहले 11 थे, अब कितने हो गए, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। प्रोटॉन उतने ही रहेंगे क्योंकि इसने सिर्फ इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन ही गेन और लॉस होता है जब भी कोई भी रिएक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन 10 रह गए, प्रोटॉन कितने हो गए, 11। तो इसीलिए इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज एक ज़्यादा हो गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 2 8। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो अष्टक पूर्ण हो गया है इसका, और ये कैसा हो गया, स्टेबल। और ये कैसा आयन बना, कैटायन। इसको हम क्या कहते हैं, कैटायन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, जिसको हम धनायन भी कहते हैं। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एक देख रहे हैं, दैट इज़ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स नाम से आपको पता चल रहा है जो कंपाउंड किससे बने होते हैं, आयन से। अभी हमने इससे पहले पढ़ा कि आयन्स कैसे बनते हैं, दो तरह के हैं, एक एनायन और एक कैटायन। ठीक है, अब हम उसको देखते हैं, आयनिक यौगिक। अब मेटल हमने अभी देखे थे, धातु जो होती है वो क्या करते हैं, दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन वो लूज करते हैं, अगर वो नॉन मेटल गेन कर ले, तो मेटल नॉन मेटल आपस में मिलके जब गेन, जो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो दूसरा गेन कर लेता है, तो जो आपस में जो ये कंपाउंड बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, आयनिक कंपाउंड या आयनिक यौगिक। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं ज़रा। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, NaCl। NaCl सोडियम क्लोराइड है, ये कैसे बनता है। सोडियम आपको पता है मेटल है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बनाएगा, सोडियम आयन Na+। ये कैसा आयन है, इसको हम कहते हैं कैटायन। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैटायन या धनायन। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं Cl का, हमने जो देखा था अभी कि क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो कितना बनेगा, ये Cl-, तो ये 288 कंप्लीट हो जाएगा इसका ऑक्टेट। अब ये तो इन्होंने लूज़ किया, इसने लूज़ किया, इसने गेन किया। अगर ये इलेक्ट्रॉन जो ये लूज़ कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ही Cl ले लेगा, तो ये आपस में एक कंपाउंड बनाएंगे NaCl। अब देखते हैं कैसे होता है। Na जिसके पास ये एक इलेक्ट्रॉन है, उसको हमने ऐसे डिपिक्ट किया है। एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर इसके आउटर मोस्ट शेल में, सबसे बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है हमने यहाँ पे बनाया है, जो आपने लोएस्ट स्ट्रक्चर्स पढ़े होंगे 9th क्लास में। ऐसे ही Cl के ऊपर जो
बाहरी इसका सबसे बाहरी शेल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। तो यहाँ हम क्रॉस से बनाते हैं अलग कलर से, ताकि आपको इजीली पता चले कि किसका इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है। तो यहाँ हमने क्रॉस से Cl के इलेक्ट्रॉन्स बनाए हैं जो कि 7 हैं। अब आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे Na एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, तो यहाँ ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, किसको लूज़ कर रहा है? तो ये किसको दे रहा है? Cl को। Cl को जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो अब क्या हो जाएगा? ये Na प्लस हो जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा, ये Na प्लस हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन अब Cl के पास आ गया जो Na का था। तो इसीलिए क्योंकि अब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, जब इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो क्या बन जाता है? नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। ओवरऑल जब हम देखेंगे एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसीलिए ये कैसा कंपाउंड बन जाएगा? NaCl। तो इस तरह से NaCl बन गया। ये NaCl किस तरह का कंपाउंड है? ये एक आयनिक कंपाउंड है, यानी कि ये आयनिक यौगिक है। ऐसे ही हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं अब, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर अगर आप देखेंगे तो इट इज़ 12, ये 12 है, 12 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों आपको एक बार थोड़ा दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा, 9th में कैसे करा जाता है। सबके एटॉमिक नंबर्स आप याद करिए अगेन 20 तक, और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिकॉल करिए, वैलेंसीज ये सब दोबारा से अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। तो देखेंगे आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की संरचना क्या है? 282। अब क्योंकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ करेगा तो क्या बनाएगा? Mg2+। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? 2 8। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, ठीक है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब Cl का तो आपको पता ही है, Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये क्या बन जाएगा? 288। अब हम देखते हैं कि ये आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफ़र करेंगे। अब मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मगर Cl को तो एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, ठीक है। तो इसीलिए एक मैग्नीशियम 2 Cl एटम के साथ कंबाइन करेगा, 2 Cl एटम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करेगा। इसीलिए आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं, MgCl2, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये एक Cl को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन ये दूसरे Cl को देगा। तो इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो आप देखेंगे कि Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज़ किए तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। 2 पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है? क्योंकि इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए? 2। तो इसीलिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप 2 पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे, और यहाँ Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, ये 2 एटम है Cl के, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज आ गया है, ठीक है। अब ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव चार्ज आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा? हमारा MgCl2। तो इस तरह से बच्चों आपका ये आयनिक कंपाउंड बनते हैं। इनकी आप प्रैक्टिस करिए, और ये बहुत ही सिंपल हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं कि किस तरह से आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं जब एक मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है।